हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 66 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके कार्यपत्रक 1 से लेकर 65 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 66 में हम भाजकता के नियमों की समझ बना पाएंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 65 में भी हमने भाजकता के नियमों के बारे में समझा था। उसी कड़ी में आज भी हम कुछ और अन्य संख्याओं के भाजकता के नियमों को समझेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम क्या समझ रहे हैं? 11 से विभाज्यता। क्या समझ रहे हैं? 11 की भाजकता का नियम सीख रहे हैं। बच्चों, 11 की भाजकता का नियम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि दाएं से विषम संख्या के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, फिर हम क्या करते थे? दोनों का अंतर निकालते थे, यानी घटाव करते थे। यदि दोनों का अंतर 0 या 11 का गुणज आ जाए तो बच्चों उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी हमें दाएं से मतलब पीछे से विषम स्थान पर आने वाले अंकों की जोड़ करनी है और सम स्थान पर आने वाले अंकों की जोड़ करनी है। फिर बड़े में से छोटे को घटाना है, और यदि दोनों के बीच का जो अंतर है वो या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो उस संख्या में 11 का भाग जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर संख्या लिखी गई है। पहली संख्या है 308। तो बच्चों, दाएं से विषम स्थान, विषम स्थान का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9, इन स्थानों पर आने वाली जो संख्या है उसकी जोड़ करनी है। और सम स्थान का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन स्थानों पर आने वाले अंकों की आपको जोड़ करनी है। फिर क्या करना है? दोनों का अंतर निकालना है, घटाव करना है। तो यदि अंतर कितना आ जाए, या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी 11 का गुणज आ जाए तो उसमें 11 का भाग जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 1 नंबर पे कौन है? 8, और 3 नंबर पे कौन है? आपका 3। तो 3 और 8 की जोड़ की तो कितना आ गया? 11। सम स्थान पर यानी 2 नंबर पे कौन है? 0। बच्चों, 11 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11, यानी इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दूसरा बच्चों, दूसरा है 1331। तो बच्चों विषम स्थान कौन है? विषम स्थान है बच्चों 1 और 3। तो 1 और 3 की क्या करनी है बच्चों? जोड़ करनी है। तो बच्चों 1 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4। फिर बच्चों सम स्थान पर कौन है? 2 और 4 नंबर पे। बच्चों 2 नंबर पे है 3 और 4 नंबर पे है 1। तो बच्चों 3 और 1 की जोड़ की तो 4। बच्चों 4 में से 4 को घटा दिया, कितना आ गया? 0, यानी इसमें भी 11 का भाग जाएगा। अगला बच्चों तीसरा 61,809। बच्चों विषम स्थान पर कौन है? 1, 3 और 5। इन स्थानों पर कौन है? 9, 8 और 6। तो हमें किसकी जोड़ करनी है? 9 + 8 + 6। तो बच्चों तीनों को जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा बच्चों? 23। अब हमें सम स्थान पर कौन कौन है? 0 और 1। कौन है बच्चों? 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1। बच्चों 23 में से कितना घटाना है? 1। कितना आ जाएगा? 22। बच्चों 22 क्या है? 11 का गुणज है, यानी 11 के पाड़े में 22 आता है, अतः इसमें भी 22 का भाग पूरा पूरा, सॉरी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला बच्चों 83,416। बच्चों विषम स्थान पर कौन है? 6 है, 4 है और 8 है। कौन है बच्चों? 6, 4 और 8। तो 6 + 4 + 8, तीनों की बच्चों जोड़ करेंगे, कितना आएगा? 18। अब सम स्थान पर कौन है? 1 और 6। तो 1 + 6 दोनों की जोड़ करेंगे, कितना आएगा? 7। बच्चों 18 में से 7 को घटा दिया, कितना आएगा? 11। बच्चों 11 का भाग इसमें जाएगा। अगला बच्चों 97,867। ठीक है बच्चों, विषम स्थान पर कौन है? आपका 7 है, फिर बच्चों आपका 8 है और फिर बच्चों 9 है। तीनों की जोड़ करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। बच्चों सम स्थान पर कौन है? 6 है और 7 है। तो 6 + 7 यानी कि बच्चों 13। बच्चों 24 में से कितना घटाना है? 13 घटाना है। कितना आ जाएगा बच्चों? 11। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी 11 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर सभी उदाहरणों में जो अंतर है वो या तो 0 है या 11 से विभाज्य है। अतः ये जो सारी संख्या है वो सब क्या है? 11 से विभाज्य है। इन सब में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। ये कोई संख्या है
ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो फिर रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा वो आपको बताना है। तो बच्चों विषम स्थान के अंकों की जोड़ देखो, 4, 3 और 0। तो कितनी जोड़ हो जाएगी, 4 + 3 + 0 यानी कि 7। अब 11 से विभाजित है तो सम स्थान के अंकों की जोड़ कितनी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए 7 या उससे कम। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना है सम स्थान पे, यहाँ पर कोई नहीं है तो ये हमने मान लिया x, इधर x मान लिया। फिर बच्चों कौन है, 5 और फिर कौन है 1, तो x + 5 + 1 तो कितनी होगी जोड़, x + 6। तो बच्चों 7 में से 6 को घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 की कमी है, यदि यहाँ पर 1 होता तो 7 में से 7 जाता तो कितना आ जाता, 0, यानी इसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, क्योंकि विषम स्थान के अंकों की योग 7 है और सम स्थान के अंकों की योग कितनी है, 6, तो 1 की कमी है तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, ताकि 7 में से 7 जाने पर कितना आएगा, 0, और ऐसी स्थिति में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे बच्चों संख्या 5772 में से कम क्या घटाए कि वह 10 से विभाजित हो जाए। बच्चों 10 से विभाजित कब होगा, जब इकाई अंक कितना होगा, जब इकाई अंक 0 होगा। जब इकाई अंक 0 होगा तो इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बच्चों 5772 में से हम कितना घटा दे, 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 5770। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 2, ताकि इसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगला 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 5 से विभाजित हो जाए। तो बच्चों 5 का भाग कब जाता है पूरा पूरा, जब इकाई अंक या तो कितना होता है, 0 होता है या 5 होता है। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो हमें इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। हमें भाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हुए इस सारणी की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। देखो बच्चों संख्या है, पहली संख्या है 5670। बच्चों इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। फिर बच्चों 3 का जाएगा, 3 का जाएगा क्योंकि इसके अंकों का जो योग है बच्चों वो कितना है आपके, देखो 13 और 5 18, योग कितना है 18, अतः इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर बच्चों 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। फिर 6 का जाएगा क्योंकि इसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है तो 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर बच्चों 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 9 का जाएगा क्योंकि 18 में 9 का भाग जाता है। फिर बच्चों 10 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, और 11 का नहीं जाएगा क्योंकि सम और विषम स्थान के अंकों का योग 0 नहीं है। अगला है दूसरी संख्या 8958, इसमें इकाई का अंक कितना है, 8 है, यानी 2 का भाग जाएगा। फिर बच्चों 3 का, तो हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। तो देखो योग कितना आ जाएगा इसका, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, बच्चों 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का बच्चों नहीं जाएगा, फिर 10 का भी नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा। अगला बच्चों संख्या है आपकी 6,66,666। बच्चों इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग जाएगा। फिर बच्चों 3 का भी जाएगा क्योंकि योग कितना है, 36 है। ठीक है, तो 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, फिर 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा क्योंकि 36 में 9 का भाग जाता है, फिर 10 का नहीं जाएगा, फिर बच्चों 11 का, तो 11 का भी भाग जाएगा। अगला बच्चों है 45,689, इसमें बच्चों 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा, यानी किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। कारण क्या है, देखो इकाई का अंक 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर बच्चों 3 का नहीं जाएगा क्योंकि जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23 और 9 कितना हो गया, 32। ठीक है, तो बच्चों 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 4 का कब जाता है, जब अंतिम की 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरे में भी जाएगा। तो बच्चों अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 6 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें न तो 2 का भाग जा रहा है और न ही 3 का जा रहा है। फिर 8 का नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 4 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 32 में 9 का भाग नहीं जाता है। फिर बच्चों 10 का नहीं जाएगा,
और 11 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 66 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।